जिस संथाल समुदाय से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं, उस समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वह लोग गाय का मांस भी खाते हैं। लेकिन उसी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू मुर्गा मछली तक अब नहीं खाती। इस संथाल समुदाय के बारे में कहानी बताई जाती है कि जब एक बार किसी प्रकार से मालूम पड़ा था कि गांव की 3 महिलाएं मुसलमान व्यक्ति के साथ खाना खा रही थीं, तब पूरे गांव ने मिलकर उन तीनों महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया था। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1857 में हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा कि द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी जनजाति के द्वारा 1855 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। जब अंग्रेजों ने संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों के जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, तब एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ और उस समय तक अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह तो छोड़ दीजिए, उनके तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर रहा था। संथाल समुदाय के मजदूरों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया और आज इसी संथाल समुदाय की द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन गई है। द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समुदाय में महिलाएं अपने सर पर घूंघट नहीं रखती, बल्कि महिलाओं को इस बात की आजादी है कि अगर वह चाहे तो प्रेम विवाह के लिए लड़के के साथ भाग सकती हैं और भागकर शादी कर सकती हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर लेकर आया है। छात्र ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के किसी भी संस्था या हिंदुस्तान मीडिया के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया के कार्यालय में। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 13 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समाज में जिस प्रकार से हमारे यहाँ जाति के अंदर ही लोग शादी करते हैं या इसकी परंपरा है, उसी प्रकार का रिवाज चलता है और संथाली लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की को बाहरी दुनिया का कोई लड़का शादी करके ले जाए। हमने आपको पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण बताया था, जहां एक मुसलमान के साथ खाना खाते हुए गांव वालों ने महिलाओं को देख लिया और उसके बाद से पूरे गांव में उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इसके पीछे उनका कहना भी था कि मुसलमान जानबूझकर हमारी लड़की को फंसाते हैं जिससे कि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। यानी कि संथाली जो लोग हैं वो मानते हैं उस इलाके में कि मुसलमान जानबूझकर हमारी लड़की को अपने करीब लाते हैं जिससे कि इनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। पश्चिम बंगाल के बीरभूम वाले इलाके में संथाल और मुसलमानों के बीच हमेशा से टकराव वाली स्थिति बनी रहती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संथाल जनजाति के लोग भारत में कैसे पहुंचे, तो इसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। बताया जाता है कि आज से 4000 साल या लगभग 3500 साल पहले उड़ीसा के समुद्री तट पर घूमते हुए संथाल आदिवासी जनजाति के लोग पहुंचे। इसके बाद यह लोग भारत में अलग अलग जगहों पर घूमने लगे और फिर धीरे धीरे यह भारत के अन्य राज्यों में फैलते गए। अगर हम बात करें कि भारत के जनजातियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समुदाय कौन सा है, तो इसमें भी संथाल समुदाय सबसे आगे है। द्रौपदी मुर्मू के समुदाय में शादी को लेकर के कई प्रकार के नियम हैं और उसमें से कुछ नियम हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई संथाल व्यक्ति गरीब है तब फिर उसके शादी में कोई भोज नहीं होता। यानी कि जो लोग जाते हैं वो केवल शादी देखते हैं, लड़का और लड़की को बधाई देते हैं और वहां से चले आते हैं। पैसा बचाने के लिए किसी प्रकार का कोई खाना नहीं खिलाया जा सकता और यह कोई बुराई वाली बात नहीं है, बल्कि संथाल लोग इसका निर्वहन करते हैं। इसके अलावा प्रेम विवाह को लेकर भी कई प्रकार के नियम है तथा प्रेम विवाह के बाद किसी अनजान जगह पर लड़का और लड़की रहते हैं। जब उनका लड़का हो जाता है तब जाकर के उनके शादी को मान्यता मिलती है। इसके अलावा अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का संबंध बना लेता है और उसके बाद वह लड़का शादी नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में लड़की जबरन उसके घर में रहने चली जाती है। तथा यहाँ पर एक प्रकार का और विवाह होता है जहां अगर संबंध बनाने के बाद शादी को लेकर किसी प्रकार का इनकार होता है, मनमुटाव होता है, तब लड़का जबरन लड़की को शादी करके अपने घर ले जाता है। संथाल समाज की लड़कियों में तथा महिलाओं में खास प्रकार का प्रचलन भी है।
जिससे कि वो अपने शरीर पर टैटू बनवाती हैं। और अपने यहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं अपने सर पर घूंघट रखती हैं, लेकिन इस जनजाति में घूंघट रखने की कोई प्रथा नहीं है। संथाल जनजाति की महिला बिना घूंघट के ही अपने ससुराल में घूमती है। उसको किसी प्रकार का घूंघट अपने सर पर कभी भी कहीं भी नहीं रखना पड़ता है। पुरुषों को इस बात के लिए कोई नहीं रोक सकता है कि अगर उसकी पत्नी डायन साबित हो गई या उसकी बात को नहीं मानती है तब वो तलाक ना दे। यानी कि ऐसी स्थिति में पुरुष महिला को तलाक देता है, तथा अगर महिला भी किसी दूसरे के साथ शादी करना चाहती है, यानी कि उसका एक बार शादी हो चुका है, उसका पति है, लेकिन उसको फिर किसी दूसरे से प्यार हो गया, तब वह अपने पति को तलाक दे सकती है। लेकिन इसके लिए जो व्यक्ति उस महिला से शादी करेगा उस व्यक्ति को पहले वाले पति को हर्जाने के रूप में रुपया देना पड़ेगा। इसका फैसला दोनों पक्ष के लोग आपस में बैठकर करते हैं कि कितना रुपया हर्जाना देना है और पहले वाला पति कितना रुपया हर्जाना पर मानता है। अब आपको अंग्रेजों से विद्रोह की एक कहानी बता देते हैं। हम सब जानते हैं कि पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई थी और हमें यही पढ़ाया जाता है। लेकिन संथाल समुदाय के लोगों ने 1855 में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। बताया जाता है कि झारखंड के लगभग 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोग उस समय इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, तथा अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए उस वक्त मार्शल लॉ लागू किया था। मतलब कि 1857 की क्रांति के पहले भी भारत में क्रांति हो चुकी थी, जो द्रौपदी मुर्मू के समुदाय ने किया था। लेकिन इसके बारे में हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी द्रौपदी मुर्मू का नॉनवेज से कुछ लेना देना नहीं है। द्रौपदी मुर्मू मांसाहार का सेवन नहीं करती, लेकिन अगर हम इनके आदिवासी समुदाय के बारे में बात करें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये लोग गाय से लेकर कई प्रकार के जानवर और पक्षियों तक के मांस खाते हैं और उनके यहाँ यह एक पुरानी परंपरा है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।